नमस्कार, मैं आपके साथ सोनाली मल्होत्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं देशमंच न्यूज़। डीजीएम कॉलेज सेक्टर 96 फरीदाबाद के लीगल एड कमेटी के सदस्यों और कॉलेज के द्वारा कानूनी जागरूकता का अभियान चलाया गया, जिसमें पच्चिन संस्था द्वारा बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की गई। ग्राउंड जीरो पर जाकर यानी उस जगह पर जाकर उन बच्चों को, माता पिता को व अभिभावकों को कानून की जानकारी दी गई। पच्चिन संस्था की ओनर सुषमा ने बताया कि कानूनी जानकारी होना आमजन के लिए अति आवश्यक है। डीजेएम कॉलेज के बच्चों को प्रोत्साहित किया, जिसमें लीगल एड कमेटी के प्रेसिडेंट विशाल रावत, वाइस प्रेसिडेंट चैतन्य भार्गव, गार्गी गोयल एग्जीक्यूटिव मेंबर और पलक गौतम ने कानूनी जानकारी साझा की। ही फोन से ही अपने आधार कार्ड, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सरनेम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ सकता है, वहाँ पे आपसे 300, 500, 400 रुपये मांगे जाते हैं। आप बेफिजुल पैसे आप घर बैठे ही ये चीज़ ऐप से कर सकते हैं। माई आधार ऐप करके एक एप्लीकेशन है, आप उसको अपने फ़ोन में करके आप OTP के थ्रू आप उसको अपडेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप सभी के घर में राशन कार्ड होंगे, फैमिली आईडी होंगी, उसमें आपको एक लाभ मिलता है आयुष्मान भारत योजना। उसमें आप 5 लाख तक का फ्री इलाज करा सकते हैं, ठीक है। और जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, ESI, काफ़ी सारी योजना है जो आप तक नहीं पहुंच पाती, जिसमें आपको ज्ञान नहीं होता तो आप उसका लाभ नहीं उठा सकते। अब एक छोटे से माध्यम से हम आपको ये एक भाव दिलाना चाहते हैं कि ऐसे भी बहुत सारे कानून और योजनाएं हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, और जैसे आप राशन लेने जाते हैं कभी, वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर कहता है आज आना कल आना, आपका नाम काट देता है बेफिजुल में, आप उस चीज़ के लिए हमारी टीम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सब जानते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में ये योजना 2015 में चालू हुई थी। तो 2015 में जब ये चालू हुई थी तो आप सभी को क्या लगता है क्या होगा इसमें? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को कैसे बचाया जा सकता है? हमेशा ये होता है कि बेटी को पढ़ाना नहीं चाहिए, बेटी को आगे नहीं बढ़ाना। पुराने बूढ़े बुजुर्ग लोग जो भी थे, उन लोगों ने भी बोला कि नहीं, बेटियां पढ़ेंगी तो हमारी बराबरी करेंगी, ये है वो है, बातें बनाते हैं। तो उनको बातें ना बना के आजकल के देखो, लड़कियों की इतनी बराबरी चल रही है। लड़कियों की भी जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें भी लड़कियों ने ही आगे इनिशिएटिव्स किए थे, लड़कियों ने ही सारा संभाला था, देश को बचाने का काम भी लड़कियों ने संभाला। तो हमें आगे चल के लड़कियों को भी आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए और उन्हें बचाना चाहिए, और साथ ही साथ उन्हें कानून के बारे में भी शिक्षा देनी चाहिए। इससे क्या होता है, अगर उनको कानून की शिक्षा होगी तो वो अपनी सुरक्षा खुद कर पाएंगे। उन्हें पता होगा उनके क्या अधिकार होते हैं, उन्हें कब कहाँ क्या बोलना है। आजकल आप देखते होंगे कितना कुछ हो रहा है देश में, कितनी गलत चीज़ें होती हैं हम लड़कियों के साथ। तो अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हम कहाँ पर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, कैसे कोर्ट तक जा सकते हैं, न्यायालय तक जा सकते हैं, इंसाफ ले सकते हैं, तो हम कैसे कुछ करेंगे? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में ये कानूनी शिक्षा होना। लीगल एड कमेटी का मैं उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, और कुछ हमारे समाज में इस तरीके के कानून उपलब्ध हैं जो कि अधिकांश लोगों को जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और है भी तो वो बहुत कम है, पूरे तरीके से अच्छी जानकारी नहीं है। अब चाहे वो छोटी सी लड़ाई का हो, पुलिस के बारे में हो, कोर्ट के बारे में हो, या फिर कोई कानूनी जानकारी हासिल करने के बारे में हो। आज के इस कलयुगी समय में जहाँ किसी को किसी भी कानूनी सलाह की जरूरत पड़ती है, वहीं पे एक जो क्वालिफाइड और एक अच्छा वकील होगा, उन सबके अपने मान्यता है। तो वहीं एक इस तरीके का सेल या इस तरीके का ग्रुप भी मौजूद है जिसे हम फ्री लीगल एड के नाम से जानते हैं, कि मुफ्त कानूनी सलाह, मुफ्त कानूनी जानकारी, जिसको कि हर उस व्यक्ति के लिए खुली है जिसको कि कानूनी मदद चाहिए, जो कि गरीब है, जो कि ज़रूरतमंद है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी बातें जो कि एक कानूनी तौर से आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा। पहला तो ये कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सीन में, या फिर कोई ऐसी घटना बन जाती है, लड़की को, किसी भी फीमेल को या औरत को नहीं बुला सकते चौकी थाने में, नहीं उसके घर पे अप्रोच कर सकते, नहीं उसके घर पे जा सकते। 18 साल या फिर 14 साल से कम के बच्चे और 65 साल से ऊपर बुजुर्ग को थाने में, चौकी में इंक्वायरी के लिए नहीं बुला सकते पुलिस वाले। और अगर कोई ऐसा सीन बनता भी है, कहीं
फीमेल को, किसी लेडीज के पास पुलिस को जाना है, किसी माता शक्ति के पास पुलिस को जाना है, तो वो अपने साथ एक फीमेल पुलिस को लेके, लेडी पुलिस को लेके जरूर जाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। लेडी पुलिस को ले जाना अपने साथ 100% अनिवार्य है अगर सामने एक महिला से पूछताछ करनी है तो। अगर वो महिला पूछताछ के दौरान ये कह देती है कि मुझे अभी नहीं बताना, या फिर मैं अपने घर पे, मेरे कोई नहीं है, मैं किसी से पूछे बिना या अपने वकील साहब से पूछे बिना नहीं बताऊंगी, तो पुलिस उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते। और यही बात भी लागू होती है 14 साल से कम बच्चे पर। अगर उस बच्चे के साथ कोई बड़ा उसका पेरेंट नहीं है, माँ बाप उसके नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके सामने वो बच्चा बोले, तो भी पुलिस उनको प्रेशर नहीं डाल सकते कि जबरदस्ती नहीं कर सकते, और पुलिस उनके घर जाकर जो भी उनको कार्रवाई करनी है उस कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं।